ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો। એક મહત્વની ખબર, આજે સાંજે 6 વાગે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સંબોધન કરશે। પીએમ મોદીએ ટ્વીટ કરીને આ જાણકારી આપી છે। રાષ્ટ્રજોગ આ સંબોધન જેના પર સૌની નજર મંડાયેલી છે। પીએમ મોદી જેઓ આજે સાંજે 6 વાગે राष्ट्रजोग संबोधन करશે। संबोधित करेंगे। खुद ट्वीट करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी है और जब भी वो आते हैं देश के लिए कोई चौंकाने वाली खबर लाते हैं, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। क्या वैक्सीन को लेकर के कोई बड़ी बात कह रहे हैं या आर्थिक पैकेज को लेकर कह रहे हैं, ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। जब जब ये ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी का सामने आता है, चाहे उनके खुद के पर्सनल ट्विटर हैंडल से या फिर पीएमओ के हैंडल से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे, धड़कनें जरूर बढ़ने लगती हैं। आप जैसा कि जिक्र कर रहे हैं कि शायद हो सकता है कोरोना वैक्सीन का कोई जिक्र हो, लेकिन कयास तो अब शाम 6 बजे तक लगते ही रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री की सरप्राइज देने की भी आदत है। जी हाँ, जब भी आते हैं प्रधानमंत्री चौंकाते हैं। कई बार आप इस को देश देख चुका है, वो चाहे मसला नोटबंदी का हो या फिर जिस तरीके से लॉकडाउन का फैसला हुआ था। इस बार क्या वैक्सीन को लेकर के प्रधानमंत्री कोई बड़ी बात कह रहे हैं या उनके मन में कोई ऐसी बात है जो वो देश को बताना चाहते हैं, पूरे देश को? इन्होंने साफ जानकारी दी है कि शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे, लेकिन क्या कहेंगे ये उत्सुकता सबको जानने की है। क्या होगा, ये चौंकाने वाला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। शोभना। पंकज झा, बिहार में चुनाव है, क्या अगर हम कयास, क्योंकि हम सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं, प्रधानमंत्री चौंकाते हैं हर बार जब मीडिया के सामने आते हैं या राष्ट्र को संबोधित करते हैं, क्या बिहार चुनाव से जुड़ी कोई ऐसी बात जो आज प्रधानमंत्री बोल सकते हैं? शोभना, मुझे नहीं लगता 23 तारीख को वो चुनाव प्रचार शुरू करेंगे बिहार में, लेकिन उससे पहले बिहार चुनाव को लेकर कोई बड़ी बात राष्ट्र के नाम संबोधन में कहेंगे। मुझे नहीं लगता कोई दूसरा मुद्दा होगा जो शाम 6 बजे मोदी बताएंगे। पंकज, आपसे मैं यह भी समझना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले लॉकडाउन के पीरियड में कई बार देश के सामने आए, उन्होंने अपनी बात रखी। लगभग 6 बार वो सामने आए हैं, 6 बार उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया है, लेकिन अब एक बहुत लंबे, जिसे कहा जाए कि ड्यूरेशन के बाद वो आ रहे हैं देश को संबोधित करने। शोभना, बहुत लंबे समय बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे किसी खास बड़े मुद्दे पर, जिसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी है। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन से लेकर के अनलॉक होने तक में मोदी ने कई बार देश को संबोधित किया और देश की जो समस्या थी उस वक्त उसके बारे में लोगों को बताया। इस बार क्या होगा ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। शोभना, जो मैं कह रहा था कि जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे तो आज सांजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राष्ट्र ने नाम संबोधन करवाना छे, देशनी जनताने संबोधन करवाना छे, त्यारे प्रत्येक देशवासी अत्यारे ए ज इंतजारीमां छे। जिसकी जानकारी अब से कुछ देर पहले उन्होंने दी है। लोगों के मन में तरह तरह के मुद्दे हैं, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इस मसले पर प्रधानमंत्री मोदी कुछ कहेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा फिलहाल, क्योंकि 23 तारीख से वो चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे बिहार में। कोई एक अलग मुद्दा होगा। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं, वैक्सीन से लेकर के देश के सामने जो बड़ी समस्याएं हैं, क्या उस पर प्रधानमंत्री मोदी कुछ कहने जा रहे हैं। लेकिन ये शाम 6 बजे ही इस बात का खुलासा हो पाएगा कि मोदी के मन की बात क्या है, जिसको वो देश के लोगों से, 130 करोड़ लोगों से वो साझा करना चाहते हैं। शोभना, गजा बने रही और मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भी जुड़ गए हैं। विकास, क्या कयास, क्या कह सकते हैं आज प्रधानमंत्री, क्या जानकारी आपके पास? थोड़ी देर पहले मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में अपने सूत्रों से बात करने की कोशिश की। सभी का ये कहना है कि शाम को 6 बजे ही इस बात का खुलासा होगा, और चूंकि ये प्रधानमंत्री का जो राष्ट्र के नाम संदेश होगा ये लाइव होगा, ऐसी सूरत में पहले से इसका अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल है उनके लिए भी कि प्रधानमंत्री के मन में क्या है, दिल में क्या है। हालांकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2-3 मसले हैं जिनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम एक संदेश जारी कर सकते हैं। पहला, कोरोना काल है और हम अनलॉक 3 में हैं और फेस्टिवल सीजन आ रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते ट्विटर पर एक मुहिम शुरू की है जिसमें उन्होंने जब तक वैक्सीन नहीं तब तक सावधानी बरतने की, इसके अलावा अगर कोई मास्क नहीं लगाए तो उसको टोकने की, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों से आग्रह करने की, हाथ बार बार धोने की, बार बार अपील करने की एक मुहिम शुरू की है।
हो सकता है कि प्रधानमंत्री इस फेस्टिवल सीजन से पहले, त्योहारी सीजन से पहले राष्ट्र के नाम संदेश में इस कोरोना काल में एक अभूतपूर्व जो स्थिति बन सकती से गुजरे हैं हम लोग, और त्योहारी सीजन में जिस तरह से लोगों का उत्साह चरम पर होता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, सामाजिक घालमेल बढ़ता है, तालमेल बढ़ता है, इसी सूरत में कोरोना का विस्तार हो सकता है। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री उससे जुड़ी अपील करें। इसके अलावा 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने एक कोरोना वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन और वैक्सीनेशन को लेकर भी बैठक की है, और ये भी बताया गया उस प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कि एक वैक्सीन जो है वो स्टेज 3 में है। तो क्या वैक्सीन को लेकर कोई बहुत बड़ी घोषणा होने जा रही है? क्या भारत ने जिसकी स्टेज 3 में जो वैक्सीन थी, जो ट्रायल चल रहे थे, क्या उसमें एक कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है? ये भी एक संभावना बनती है जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण मसला है जिसको लेके घोषणा हो सकती है, भारत लगातार स्पेस से जुड़े मसलों पर, रिसर्च पर लगातार काम कर रहा है। हो सकता है कि इससे जुड़ी कोई घोषणा, बड़ी उपलब्धि भारत के हिस्से आई हो, और उससे जुड़ी कोई राष्ट्र के नाम संदेश प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ज्ञानेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए कैमूर से, मैं उनका रुख करूंगी। उससे पहले पंकज झा, मैं एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी। क्या चीन पर सीमा विवाद पर कोई बात, बड़ी बात, कोई बड़ी जानकारी प्रधानमंत्री आज दे सकते हैं? मुझे इस बात की गुंजाइश कम लग रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर वो देश को संबोधित करें, खासतौर से चीन के मसले पर। इस बात की गुंजाइश कम लग रही है। जैसा विकास कह रहे थे, मुझे लगता है उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी कह सकते हैं। पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमेशा उनकी आदत रही, उनका स्टाइल रहा है कि लोगों को चौंकाने का। ठीक है पंकज, आप बने रहिए। ज्ञानेंद्र का मैं रुख कर लेती हूँ, कैमूर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्ञानेंद्र, देखिए कयासों का बाजार गर्म है। प्रधानमंत्री हर बार जब सामने आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा बताते हैं देश को जो हम कभी सपने में सोच नहीं पाते हैं। आज क्या लग रहा है आपको, क्या बोल सकते हैं प्रधानमंत्री? जब ये खबर देश के लोगों के पास बैठे बैठे घर में टीवी के माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं, तो यकीन मानिए पूरे देश को ये सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री आखिर क्या बोलेंगे। चूंकि मैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की रैली को कवर करने आया था कैमूर, और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो अभी रैली से निकल कर आ रहे हैं। इनसे ही पूछते हैं कि इनके मन में क्या जिज्ञासा है, और आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या बोल सकते हैं? 6 बजे वो राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। राष्ट्र आज वो हमको जो संबोधित करेंगे पूरे देश को, जनता को, जो अभी चाइना का मुद्दा चल रहा है, पाकिस्तान का मुद्दा चल रहा है, उस मुद्दे पर हम चाइना पाकिस्तान, पहला जो रिएक्शन आया है वो चाइना पाकिस्तान पर कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, राष्ट्र के नाम संबोधित जब भी मोदी करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी, तो कुछ नई बड़ी बात बताते हैं? आपको क्या लग रहा है, योगी आदित्यनाथ की रैली से निकल रहे हैं आप? योगी आदित्यनाथ की रैली से हम निकल रहे हैं। आज चुनावी सर्वेक्षण था, इसमें जो कुछ प्रधानमंत्री आज क्या शाम को 6 बजे बोल सकते हैं, क्या अंदाजा लग रहा है? हम उनके मन की बात को क्या जानते हैं? मन की बात ये नहीं जान रहे हैं, लेकिन मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं। आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, हर बार राष्ट्र के नाम संबोधित करते हैं, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कुछ नया बताते हैं देश को। विकास जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी वो कोरोना की तरफ की बात कर रहे हैं, पंकज जी कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर वो नहीं बोलेंगे। તો પ્રધાનમંત્રી મોદીના સંબોધનમાં આખરે કયો મુદ્દો હશે તેના પર દેશ આખાની નજર મંડાયેલી છે। કોરોનાનો આ કપરો કાળ ચાલી રહ્યો છે, અનલોકના તબક્કાઓ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, તો હવે આ સંબોધનમાં કયો મુદ્દો હોઈ શકે? શું કોરોનાને લઈને, વેક્સિનને લઈને કોઈ વાત હોઈ શકે, કે પછી કોરોનાને લઈને કેવી પરિસ્થિતિ છે, આર્થિક સ્થિતિ છે, આ ઉપરાંત ચીન સાથેના સંબંધો અને ચીન સાથેના તણાવને લઈને વાત થઈ શકે? આખરે આજે સાંજે પ્રધાનમંત્રી શું કહેશે દેશને, દેશની જનતાને, તેના પર સૌ કોઈની નજર મંડાયેલી છે। તો પ્રધાનમંત્રી મોદી જેઓ સાંજે 6 વાગે રાષ્ટ્રજોગ સંબોધન કરશે, તેમના સંબોધનને લઈને કેટલી ઇંતજારી પણ થઈ છે, કારણ કે જે વખતે તેમણે સંબોધન કર્યું છે તે વખતે તેમણે કેટલીક કુતૂહલભર્યા નિર્ણયો કર્યા છે, અને અચાનક કરેલા નિર્ણયોથી દેશની જનતાને પણ જગજોડીને મૂકી છે। ત્યારે આ વખતે આજે સાંજે 6 વાગે તેઓ શું બોલે છે તેના પર નજર મંડાયેલી છે। આજે સાંજે 6 વાગે સૌ કોઈ એ ઇંતજારીમાં છે કે પ્રધાનમંત્રી મોદી પોતાના સંબોધનમાં આખરે શું કહે છે। મહત્વની વાત એ પણ છે કે અગાઉ પણ જ્યારે તેમણે આ પ્રકારના સંબોધન કર્યા છે, રાષ્ટ્રજોગ સંબોધન, તે વખતે તેમણે અચાનક જે નિર્ણયો લાગુ કર્યા છે, જે દેશવાસીઓએ સહર્ષ સ્વીકાર્યા પણ છે, પરંતુ તેને લઈને ગતિ બદલાઈ ગઈ છે, દિશા બદલાઈ છે, અને તેની સાથે હવે આજે શું કરવામાં આવશે તેને લઈને પણ અટકળો શરૂ થઈ ગઈ છે। પીએમ મોદી પોતાના સંબોધનમાં આખરે શું વાત કરશે?
की बीजेपी के कि वो लोगों तक जाएं, घर घर जाएं और उनको बताएं कि त्योहार जो है वो उत्सव के लिए होता है, खुशियां मनाने के लिए होता है। इस समय कोई ऐसी गलती ना कर दें, ऐसी भूल ना कर दें, जो सावधानियां अब तक हम बरतते आए हैं कहीं उसमें कोई चूक ना हो जाए और कहीं ये चूक आप पर भारी ना पड़ जाए। ये हर आदमी तक पहुंचाना है, हर व्यक्ति तक पहुंचाना है, हर घर पहुंचाना है। और शायद संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे हर लॉकिंग पीरियड के दौरान आते रहे, जब भी लॉकडाउन बढ़ा है उस दौरान आते रहे, और शुरुआत में जब अनलॉक शुरू हुआ उस समय भी प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। 7वीं बार संबोधन होने जा रहा है उनका। और चूंकि त्योहारों का मौसम है, पूरे देश से उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर घर में ये त्योहार मनाए जाते हैं। हर घर में दिवाली, दशहरा, नवरात्रि होती है। दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर घर जो है वो एक दूसरे से मिलता है, जाके एक दूसरे के घर जाते हैं, लोग खुशियां बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और इस दौरान बाजार भी जाते हैं। और बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे, आप भी खुद बाजार जा रहे होंगे और लोगों का अति उत्साह देख रहे होंगे। संभवतः प्रधानमंत्री इस त्योहारों के सीजन से पहले, त्योहारी मौसम से पहले वो लोगों को आगाह करना चाहते। તો પીએમ મોદીએ ટ્વીટ કરીને જે જાણકારી આપી છે ત્યારથી લઈને હવે દેશવાસીઓમાં પણ એક ઉત્સુકતા છે। આખરે ન માત્ર કોરોનાનો કાળ, તેને લઈને તકેદારીઓની વાત, પરંતુ તહેવારોને લઈને પણ કેટલીક અપીલ પ્રધાનમંત્રી મોદી કરી શકે છે।